बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज जो है वो हम आगे नेक्स्ट अम्बिया इकराम के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे हज़रत लूत के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग दें हज़रत लूत। हज़रत लूत। एक तो मैंने बताया था कि ही हज़रत इब्राहीम वाज द अंकल ऑफ हज़रत लूत। ठीक हो गया। तो ही वाज द नेफ्यू ऑफ हज़रत इब्राहीम। इब्राहीम। ठीक हो गया। हज़रत लूत वो उनके नेफ्यू थे। फिर ये है कि इनके से उलट कारण तो इब्राहिम अंकल बन जाएंगे। और इनके क्या नाम है, हजरत लूत जो है ना, ये इनकी जो कौम थी, ठीक है, उन पर अजाब आया था। और इनकी कौम जो हजरत लूत की कौम थी, वो किस बीमारी में मुब्तला थी या किस गुनाह में मुब्तला थी, बीमारी नहीं सॉरी, गुनाह कहेंगे, तो वो होमोसेक्सुअलिटी में मुब्तला थी। होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं हम जिन्स परस्ती को। ठीक हो गया। तो उसमें ये कौम मुब्तला थी। और ये हजरत लूत भी जो है वो मेसोपोटामिया, जो मैंने कल आपको बताई थी, उसी हुकूमत के अंदर रहते थे, उसी के नबी थे, मेसोपोटामिया के। आप दोबारा रिकनेक्ट कर लें। हमारे पास तो सर क्लियर है। हाँ, आप रिकनेक्ट कर लें दोबारा, सिग्नल इशू होता है। रिजाइड्स इन मेसोपोटामिया। ठीक हो गया। और फिर ये है कि हजरत लूत को एक, इनकी कौम का नाम जो है, उनका नाम था सुदूम। कौम सुदूम। हजरत लूत माइग्रेटेड, इनको भेजा गया कौम सुदूम की तरफ, टू सुदूम। ठीक हो गया। लेकिन जब वो ये वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि ये कौम जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हमजिन्स परस्ती में मुब्तला थी। तो हज़रत लूत ने इनको इस्लाम की दावत दी और कहा ये बुरे काम जो है आप लोग छोड़ दें, तो उन्होंने नहीं छोड़े। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इस कौम पर अजाब नाजिल करूँगा। और जब अल्लाह ने कहा अजाब नाजिल करूँगा, हज़रत लूत को अल्लाह ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना, वो इस बस्ती से निकल जाएं अपनी वाइफ को लेके। ठीक है, इस बस्ती से निकल जाए, मैं इन पर अजाब नाजिल करने लगा हूँ और आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक हो गया। तो जब हजरत मूत लूत जो है वो थोड़ा सा पहाड़ों पे चढ़े, तो पीछे से अल्लाह ताला ने वो पूरी की पूरी बस्ती जो है वो उल्टा दी। ठीक है। ऊपर आसमान के साथ लगा कर फिर नीचे उल्टा दी पूरी की पूरी बस्ती। ठीक हो गया। तो वो जो बस्ती अल्लाह ने उल्टाई, उस जगह पे अब डेड सी मौजूद है। ठीक है। वो कौन सी जगह है? डेड सी जॉर्डन के पास है। जॉर्डन और फलस्तीन के करीब है डेड सी। ठीक है। डेड सी। तो ये डेड सी जो है ना, इसे बहर मुर्दार भी कहते हैं। इस इसमें पानी बहुत ज़्यादा खारा है, इसमें बंदा कोई डूबता भी नहीं है। ठीक हो गया। उसके खारे होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसका पानी खारा है अभी भी। तो इसे डेड सी कहते हैं। और डेड सी जो है ना, वो लोएस्ट पॉइंट भी है अर्थ का। लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ। जमीन का जो लैंड मैस है, जो जमीन है लैंड मैस, उसका ये लोएस्ट पॉइंट है। वैसे ओवरऑल दुनिया का लोएस्ट पॉइंट जो है वो मेरियाना ट्रेंच है। वो पैसिफिक ओशन में है मेरियाना ट्रेंच। ठीक हो गया, फिलीपाइन के पास। लेकिन अगर सिर्फ लैंड मैस देखा जाए, खुश्की खुश्की देखी जाए, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो डेड सी है। ठीक हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ कौन सा है? डेड सी। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ है वो माउंट एवरेस्ट है, और जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ है वो डेड सी है। ठीक हो गया। और फिर वो हजरत लूत की जो वाइफ थी, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी वहां पे बुत बन गई। ठीक है। अभी गूगल में आप सर्च करें ना, तो वो इस तरीके से आपको एक ढांचा सा नजर आएगा, खड़ा हुआ होया हुआ। ठीक हो गया। तो वो भी वहां पे स्टैचू बन गई। ठीक हो गया।
तो ये भी लिख लें बात साथ, उनकी वाइफ की भी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हजरत लूत की कौम जो है ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम रेजर जो है वो डिस्कवर किया। रेजर मतलब उस तरह, इनके सारे बैड ही काम थे। फर्स्ट टाइम शेव शेव करना जो है ना, वो इधर से स्टार्ट हुआ था। तो द नेशन ऑफ लूथ स्टार्टेड या डिस्कवर्ड रेजर फर्स्ट टाइम। ठीक है। अच्छा चलें, बस हजरत लूत का जो है वो इतना ही पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हजरत लूत के बाद जो है वो हम आते हैं हजरत इदरीस पर। ठीक है, जिनका थोड़ा पूछा जाता है उनका हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिनका ज़्यादा पूछा जाता है उनका ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हजरत इदरीस। अच्छा जी, हजरत इदरीस मिस्र की तरफ भेजे गए नबी बनाकर। वाज डायरेक्टेड टू माइग्रेट बाय अल्लाह टू इजिप्ट। ठीक है। हजरत इदरीस वो पहले शख्स थे जिन्होंने लिखना पढ़ना सीखा। हजरत इदरीस was the first man to learn and write. Learn and write। और फिर ये है कि हजरत इदरीस जो है ना, वो 365 साल तक आसमानों पर जिंदा रहे। ठीक है, जिंदा उठा लिए गए 365 साल तक। ठीक हो गया। हजरत इदरीस जो है ना, वो एक फरिश्ते हैं जो कि आपको पता है जिनकी ड्यूटी है रूह खींच कब्ज करने की। वो आप सबको ही नाम पता है, हजरत इजराइल। ठीक है। तो ये इजराइल के बेस्ट फ्रेंड थे हजरत इदरीस। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि हजरत इदरीस किस फरिश्ते के फ्रेंड थे। हजरत इदरीस, हजरत इदरीस वाज द स्पेशल फ्रेंड ऑफ हजरत इजराइल। हाँ जी, आप में से भी किसी ने बनना है फ्रेंड? नहीं सर। नहीं बनना। अच्छा चलें ठीक। 365 साल में लिख देता हूँ। फिर एक दिन हजरत इसराइल से इन्होंने कहा कि मुझे कोई सैर कराएं आसमानों की। तो हजरत इसराइल इनको अपने परों पे बिठा के ले गए आसमानों पे, चौथे आसमान तक ले गए। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि हजरत इन्होंने कहा कि मैं, तुम जो मौत कब्ज करते हो तो मुझे भी देखनी है कि मौत कैसी होती है। ठीक हो गया। तो हजरत इसराइल ने इनकी रूह जो है वो वहाँ पे कब्ज की। उसके बाद फिर इनको जिंदा किया गया, तो 365 साल तक ये आसमानों पर रहे। ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा मुझे आप जिंदा भी करो। ठीक है, तो ये 365 ईयर्स तक, मैं बल्कि पूरी लाइन ही लिख देता हूँ। हजरत इदरीस was taken alive to heavens at the age of 365 ईयर, मतलब इनके अपने साल जब वो 365 ईयर्स के थे तब, एज ऑफ 365 ईयर्स। कि ये वाक़या कब हुआ? 365 ईयर्स में, जब वो 365 साल के थे तो तब उनको वो हजरत इजराइल जो है वो ले गए। ठीक है, ऊपर आसमानों पर। और जब चौथे आसमान पर पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं मौत का जायका चखना चाहता हूँ। तो उन्होंने, आवाज़ कट रही है? अच्छा। अच्छा, आपके अपनी तरफ कोई सिग्नल इशू होगा, दोबारा आप जरा कनेक्ट कर लें। तो इन्होंने हजरत इसराइल से कहा कि मैं मौत का जायका चखना चाहता हूँ। उन्होंने कोई मसला नहीं, मैं चखाता हूँ जायका। जब चखा तो उन्होंने कहा आप मुझे जिंदा भी करो। ठीक हो गया। तो
इसीलिए जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेराज पर गए थे तो मुख्तलिफ नबियों से उनकी मुलाकात हुई थी। तो चौथे आसमान पर उनकी मुलाकात हजरत इदरीस से भी हुई थी। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद अ, अभी वो फिलहाल कहा यही जाता है कि वो चौथे आसमान पर ही मौजूद है वहीं। ठीक है। हजरत इदरीस, अगर इनके मुतल्लिक आसमान का पूछा जाए तो चौथा आसमान हजरत इदरीस वाज रिमेन्ड रिमेन्ड इन फोर्थ हेवन। फोर्थ हेवन। और अगर ये पूछा जाए कि किसके परों पे इन्होंने डेथ जो है इनको डेथ मिली तो हजरत इदरीस डाइड इन द विंग्स ऑफ हजरत इजराइल। ठीक हो गया। वो कहते हैं ना पुलिस वालों की दोस्ती भी खतरनाक होती है, दुश्मनी भी खतरनाक होती है। ठीक है ना। इनके जो दोस्त थे वो फिर हजरत इजराइल थे, माशाल्लाह से। ठीक है। अच्छा जी। तो फिर ये है कि हजरत इदरीस जो है ना ये बेसिकली पेशे के एतबार से टेलर भी थे। बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन ही वाज अ गुड टेलर। दर्जी थे बाय प्रोफेशन। और सबसे पहले चूंकि इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा तो सबसे पहले जो पेन जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया, पेन। ठीक है। पेन वाज फर्स्टली यूज्ड बाय यूज्ड बाय हजरत इदरीस। हजरत इदरीस हजरत इदरीस। और हजरत इदरीस जो है ना कारपेंटर भी अच्छे थे, कारपेंटर का काम भी जानते थे, बड़े ही भी थे। ही वाज आल्सो अ गुड कारपेंटर। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद ये है कि हजरत इदरीस जो है ना उनसे क्वेश्चन जो है वो तकरीबन इतने ही आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास। जी। समझ नहीं आया। हाँ धागे वाले, वो भी मैंने कहा था ना दर्जी थे। ठीक है। धागे वाली सुई भी इन्होंने इजाद की थी। ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी में भी बड़े एक्सपर्ट थे। ठीक है। ये भी लिख लें, हजरत इदरीस वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी, माहिर फल्कियात थे, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। और इन पर एक ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने सहीफे नाजिल हुए? 30। इनके सहीफे पूछे जाते हैं कि कितने नाजिल हुए? 30 सहीफे वर रिवील्ड टू हजरत इदरीस। 30 सहीफे जो हैं वो इन पर नाजिल हुए और उन्होंने तकरीबन कोई 180 शहर आबाद किए। ठीक है। हजरत इदरीस हजरत इदरीस सेट अप 180 सिटीज। 180 सिटीज। चलें जी, ये स्क्रीनशॉट ले लें फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलें नेक्स्ट लिखें जी, हजरत मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये लें जी, ले लें। चलें नेक्स्ट लिखते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में जिस पैगंबर का सबसे ज्यादा जिक्र आया है वो हजरत मूसा है।
कुरान करीम में हजरत मूसा का सबसे ज़्यादा जिक्र आया है। ठीक है, तो द प्रॉफिट मेंशन इन द कुरान फॉर मोस्ट ऑफ टाइम्स इज हजरत मूसा। ठीक है, और फिर ये है कि हजरत मूसा का अगर मैं आपको शजरा बताऊं तो पीछे जाके ये हजरत इब्राहीम से मिलता है। ठीक है, हजरत मूसा भी किसकी लड़ी में से हैं? हजरत इब्राहीम। और हजरत इब्राहीम के किस बेटे की लड़ी में से होंगे आप बताएं? आप मुझे अंदाजा लगा के बताएं कि हजरत इब्राहीम हजरत हजरत मूसा हजरत इब्राहीम के किस बेटे की लड़ी में से होंगे? इसहाक की लड़ी में से। उसकी रीजन क्या है? हाँ, मैंने कहा कि मैंने देखना, कोई चीज़ अगर मैंने आपको नहीं भी पढ़ाई, एमसीक्यू नहीं भी बताया, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप गैस भी अच्छा लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है कि हजरत इब्राहीम के जो बेटे हजरत इस्माइल से थे, उनसे आगे फिर कोई नबी नहीं आया सिवाय आखिरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक हो गया, तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हजरत इब्राहीम इब्राहीम जो है, सॉरी, हजरत मूसा जो है वो हजरत इस्माइल से तो नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये नबी थे हजरत मूसा। अगर नबी हैं तो फिर जारी बात है हजरत इसहाक से ही, इसहाक की लड़ी में से होंगे। ठीक हो गया, तो इस तरीके से गैस जो है ना वो फिर हम कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं इसका वैसे पूरा, चलें आपको शजरा भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पीछे हजरत इब्राहीम से ये कैसे मिलते हैं। तो ये है जी हजरत हजरत मूसा। इनके वालिद का नाम था इमरान बिन इमरान बिन काहस काहिस बिन लावी बिन लावी बिन याकूब और बिन इसहाक बिन इब्राहिम। बिन इसहाक बिन इब्राहिम। अब ये चले, मैंने आपको पूरा शजरा भी लिख दिया। ठीक है, इनके हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे लावी। ठीक है, लावी के बेटे काहिस, काहिस के बेटे इमरान और इमरान के बेटे हजरत मूसा। ठीक है? अच्छा जी। अब क्या हुआ कि हजरत मूसा जो है वो इनके जमाने का जो फिरौन था ना, हजरत मूसा के जमाने का, देखे ना फिरौन, आपने पीछे भी पढ़ा हजरत यूसुफ के जमाने का, फिर आपने एक नमरूद पढ़ा। ठीक है, फिर आपने हजरत इब्राहिम के जमाने में एक फिरौन पढ़ा, वही सॉरी सॉरी नमरूद पढ़ा आपने। ठीक है, एक हजरत यूसुफ के जमाने का फिरौन पढ़ा, और एक हजरत मूसा के जमाने का भी फिरौन था। ठीक हो गया, हजरत मूसा के जमाने का जो फिरौन था उसका नाम था वलीद बिन मुसब। ठीक है, द नेम ऑफ फिरौन इन द एरा ऑफ हजरत मूसा वाज वलीद बिन मुसब। ये हजरत मूसा के ज़माने के फ़िरौन जो था उसका ये नाम था। ठीक हो गया, जिस तरह फ़िरौन फ़िरौन तो एक बादशाह को कहते थे ना, काफिर बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। जिस तरह अब देखे ना, अब जो एथोपिया है, ठीक है, उसके बादशाह को नजाशी कहते थे। जो रूम और किस्तुनतुनिया का बादशाह या जो उसके फरमा रवा होते थे उनको कैसर कहते थे। और इसी तरीके से जो फारिस के बादशाह होते थे ईरान के, उनको कसरा कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह ये जो मेसोपोटामिया के बादशाह होते थे ना, मेसोपोटामिया सल्तनत के, जिसमें इराक का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा इधर से फलस्तीन और इसराइल और इनका आ जाता था, ये पूरी सल्तनत मेसोपोटामिया की कहलाती थी, और मिस्र का आ जाता था। ये सारी बादशाह जो थी, इस इलाके का जो बादशाह होता था उसे फिरौन कहते थे। ठीक हो गया, लेकिन उनके नाम अपने अपने थे। ठीक हो गया, तो ये इस जमाने का जो फिरौन था उसका नाम था वलीद बिन मुसब। ठीक है, और वलीद बिन मुसब की एक वाइफ थी, उसका नाम था हजरत आसिया। द वाइफ ऑफ वलीद बिन मुसब वाज हजरत आसिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एक रिवायत है कि क़यामत के दिन जन्नत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ कौन होगी? ठीक है, तो ये हजरत आसिया। ठीक है, हजरत आसिया, हजरत आसिया विल आल्सो
will also become the wife of holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उन्होंने एक नबी की परवरिश की ना और वो मोमना थी। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ। फिरौन जो है वो तो काफिर था, लेकिन उनकी वाइफ जो है ये मोमना थी, हजरत आसिया। इन्होंने हजरत मूसा को बचाया, फिर एक नबी की परवरिश की, तो इनको एजाज ये मिला कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरी वाइफ होंगी। ठीक है, तो हजरत आसिया विल आल्सो बिकम द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द इन द जन्नत। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ बेसिकली, जब फिरौन ने ना असल में एक ख्वाब देखा था। ये जो फिरौन था ना, वलीद बिन मुसब। जी जी। जी जी। हाँ, इसी को रामसेस टू भी कहते थे। इसी का दूसरा नाम रामसेस दोयम था। ठीक है, वलीद बिन मुसब का असल असल इसका नाम वलीद बिन मुसब था। ठीक है, और इसी को जो है ना वो, हाँ, समझ आ गई। इसका पहले भाई, इसके इसके पहला भाई जो है ना, इसके जो इससे पहले इसका भाई था काबूस बिन मुसब, वो बादशाह था। ठीक है, काबूस बिन मुसब। ठीक हो गया। और काबूस बिन मुसब बड़ा जालिम बादशाह था। इसी तरीके से उसके बाद उसका भाई बना वलीद बिन मुसब। ठीक हो गया। और हजरत यूसुफ के ज़माने का जो फ़िरौन था उसका नाम था अय्यान बिन वईद। उसका असल नाम अय्यान बिन वईद था, जो हजरत यूसुफ के ज़माने का था। ठीक है, उसे अय्यान बिन वईद कहते थे। और जो हजरत मूसा के ज़माने का था उसका नाम था, वो रामसेस वन था, अय्यान बिन वईद, हजरत यूसुफ के ज़माने का। ठीक है, और ये रामसेस दोयम दोयम था, वलीद बिन मुसब। ठीक हो गया। बात क्लियर होगी सबको। हाँ, जालिम नहीं था, मैंने कहा कि इसका भाई बड़ा जालिम था। काबूस बिन मुसब जो है ना वो जालिम था, ये जालिम नहीं था लेकिन काफिर था। काफिर बहुत ज्यादा था। और जालिम फिर इस हवाले से बना कि जब इसने ख्वाब देखा ना, पहले इंसाफ करता था, लेकिन जब इसने ख्वाब देखा ना कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है इसको, फिर पहले इसने ख्वाब देखा कि कोई एक आग है जो पूरी मिस्र को अपनी लपेट में ले रही है। ठीक है, फलस्तीन से एक आग निकलती है और वो पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लेती है। तो इसने फिर बड़े बड़े काहन बुलाए। ठीक है, काहन आए तो उन्होंने जो है वो ताबीर ये बताई कि आपके मिस्र में, सॉरी, फ़लस्तीन में एक बच्चा पैदा होगा जो हिजरत करके फिर मिस्र आएगा। और मिस्र आएगा तो वो क्या है कि पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लेगा। ठीक है, लपेट में कैसे ले लेगा कि आपकी बादशाहत को ख़त्म कर देगा, यानी कि पूरा मिस्र फिर उसका हो जाएगा। ये उसने ताबीर बताई। उसके बाद से फिर ये जालिम बन गया। ठीक है, इसने कहा, फिर इनकी वालदा जो है वो मिस्र आई। ठीक है, और पैदाइश इनकी आई थिंक मेरे ख्याल में मिस्र में ही हुई थी, मुझे लेकिन कंफर्म नहीं है हज़रत मूसा की। तो बहरहाल ये है कि इसने ऐलान करवाया कि जहाँ भी बच्चा पैदा हो ना, पूरे इजिप्ट में जहाँ भी, बल्कि पूरी सल्तनत में, मैसोपोटामिया में जो बच्चे पैदा होते थे उनको कत्ल करवा दिया जाता था। ठीक है, तो फिर ये इस हवाले से जालिम था, और इसने कोई 70,000 बच्चा कत्ल करवा दिया था, इस वजह से कि वो बच्चा ना पैदा हो जाए जिसने मेरी सल्तनत को ले डूबना है। और फिर एक दिन हजरत मूसा पैदा हो गए। ठीक है, पैदा हो गए तो साथ वाले पड़ोसी कहाँ रहने देते हैं जब उनके अपने बच्चे नहीं रहे। उन्होंने मुखबरी कर दी कि साथ कोई रोने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि उनके अपने भी नहीं रहे। ठीक है, तो जिसका अपना नुकसान हुआ वो दूसरे का भी करवाता है, कहता है मेरा नहीं रहा तो इसका भी नहीं। तो उन्होंने मुखबरी कर दी भाई इधर से रोने की आवाज़ें आती हैं। तो फिर उनकी सारी टीम जो है, कुछ खवातीन पे मुश्तमिल और इस तरह के, उनके घरों में छापा मारा। तो जल्दी से हजरत मूसा को जो है ना, उनकी वालदा ने एक तंदूर में रख दिया। ठीक हो गया। तो उस तंदूर में थोड़े से शोले भी थे। एक रिवायत ये है कि वहां से शोले हजरत मूसा ने उठाए, एक रिवायत ये है कि फिरौन के दरबार में से शोले उठाए। ठीक है, बहरहाल दो रिवायतें हैं। तो इन्होंने अपने मुंह में डाले वो शोले, तो इनकी ज़बान जो है ना थोड़ी सी जल गई हजरत मूसा की। तो इसलिए कहा जाता है कि हजरत मूसा की ज़बान में लुकनत थी। ठीक है, हजरत मूसा की ज़बान में पैदाइश होने से ही
उनकी ज़बान में क्या थी, लुकनत थी। तो इसको भी लिख लें कि वो कौन से नबी थे कि जिनकी ज़बान में लुकनत थी, हज़रत मूसा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हज़रत मूसा हैड, लुकनत को कहते हैं इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट इन हिज टंग। ठीक है, हज़रत मूसा है। ये वलीद बिन मुसब को जो है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ रामसेस दोयम। वलीद बिन मुसब के आगे मैं लिख रहा हूँ रामसेस दोयम, रामसेस टू। अच्छा जी, तो इनकी ज़ुबान में लुकनत समझ आ गई आपको कैसे थी। ठीक है, फिर ये है कि हजरत, हाँ वो बाल की मैं बात बताने लगा हूँ। तो वो फिर ये है कि हजरत मूसा की जो वाइफ है, उनको अल्लाह का हुक्म आया कि आप इनको दरिया में जो है ना वो बहा दें, संदूक में डाल के। तो संदूक में डाला हजरत मूसा की वालदा ने उनको, और किस कौन से दरिया में बहाया, दरियाए नील में। ठीक है, तो रिवर नाइल। हिज मदर पुट हिम इनटू, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, यही है नाइल। ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी है। नाइल रिवर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। ठीक हो गया, तो ये नाइल रिवर में बहा दिया। अब नाइल रिवर में बहता बहता, साथ इनकी जो बहन थी हजरत मूसा की, वो भी साथ साथ पहरा देती रही और फिरौन के दरबार तक गई। जब ये संदूक जो है फिरौन के दरबार पे पहुंचा, तो वहां से जो हजरत आसिया थी वो ऊपर चहलकदमी कर रही थी। उन्होंने देखा कि बॉक्स है, तो उन्होंने अपने खादमों को भेजा कि ले आओ क्या चीज़ है। वो लाई तो बीच में हजरत मूसा थे, उन्होंने अपने हाथों पे उठाया, इधर से फिरौन भी आ गया। उसने कहा क्या चीज़ है, उन्होंने कहा बच्चा। उन्होंने कहा है बच्चा, उन्होंने कहा मैं तो पूरे मिस्र के कत्ल करवा दिए, बच्चा मेरे घर में। ठीक है, तो उनकी ना औलाद भी नहीं थी, दोनों की। तो जनाब आसिया ने कहा कि मैंने तो बच्चा रखना है, मेरी तो औलाद नहीं है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा मैंने सारे क्या नाम है पूरी सल्तनत के कत्ल करवाए हैं, और तुम मेरे घर में ही बच्चा रखो। तो फिर इसी तरीके से डायलॉग होते रहे। तो बच्चा फिर रोया, तो जनाब यासीन ने कहा इसको चुप कराओ। तो फिर ने कहा मैं क्यों चुप कराऊं, मैं तो उसके नज़दीक भी नहीं जाऊंगा। तो जनाब यासीन ने कहा तुम खुदा नहीं, ठीक है तो इसकी मुश्किल आसान करो, चुप कराओ। उसने कहा खुदा तो मैं हूँ। तो फिर हजरत मूसा को उठाया जब फिर ने, तो वो दाढ़ी के बाल जैसे खींचे जोर से पकड़ के, दाढ़ी के थे या सर के थे। तो उसी वक्त फिर को अंदाजा हो गया कि यही वो बच्चा है जो मुझे ले डूबेगा। तो वो बालों वाला वाक्य, हाँ जी ऐसे ही है। हम्म। हाँ मैंने पहले बताया कि इसकी दो रिवायतें हैं, एक फिरौन के दरबार वाली है और एक वो पहले वाली जो मैंने बताया, दोनों है। तो यहाँ से भी कुछ रिवायत ये भी है कि वहां से फिर उन्होंने चंगारे जो है वो उठाए। अच्छा, तो बहरहाल फिर मुख्तसर किस्सा मुख्तसर ये कि वो परवरिश हुई फिरौन के दरबार में ही। ठीक है, तो अब वो दूध पिलाने की बारी आई हजरत मूसा को, तो किसी को वो दूध ना पिए। तो क्या नाम है, हजरत आसिया ने फिरौन को कहा कि बच्चे को दूध पिलाना है। तो उसने कहा मैं क्यों पिलाऊं। तो उन्हें जनाब आसिया ने फिर वही कहा कि आप खुदा नहीं। उन्होंने कहा खुदा तो मैं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा पालें इसको, रिजक दें। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो बात ठीक है। फिर उसने ऐलान करवाया फिरौन ने, तो कि जो जिस बच्चे के जिस ये बच्चा जिस वालदा का दूध पिएगा, उसको फिर इतने नामों के नाम से। वो फिर बहन सुन रही थी, उनके साथ साथ आई थी ना संदूक के। तो उसने कहा मैं ऐसी एक खातून को जानती हूँ कि जो जिसका दूध जो है बच्चा पिएगा, वो अपनी वालदा को बुला लें। तो इस तरीके से वो रोजाना फिर बड़े प्रोटोकॉल के साथ हज़रत मूसा को उनकी वालदा के घर ले जाया जाता, दूध पिला के दोबारा फिरौन के माल में। फिर ऐसा ऐसा कुछ अर्से बाद उनकी वालदा को बल्कि जगह भी फिरौन के माल में ही दे दी गई। तो जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की परवरिश का बंदोबस्त किया, वहीं पर साथ ही अल्लाह ताला ने उनकी वालदा की भी जगह बना दी। ठीक हो गया। फिर ये है कि अब हज़रत मूसा हो गए बड़े। हज़रत मूसा बड़े हुए तो एक दिन बाहर जा रहे थे, तो हज़रत मूसा के सामने दो बंदे आपस में लड़ रहे थे।
एक बंदा मिस्री था और एक बंदा जो है ना वो फलस्तीन का था, इनके अपने बनी इसराइल से था, ठीक है, उनके अपने आबाई। तो वो दोनों लड़ रहे थे। वो जो इसराइली था उसने, बनी इसराइल का, उसने जो है वो हजरत मूसा से मदद चाही कि मुझे ये मार रहा है, तंग कर रहा है। हजरत मूसा बड़े जलाली नबी थे, उन्होंने हल्का सा मुक्का मारा उस मिस्री को, तो वो तो वहीं पे फौत हो गया। ठीक हो गया। तो वो जब फौत हुआ तो हजरत मूसा थोड़ा घबरा भी गया, अब ये बंदा मुझसे मर गया, तो मैंने तो जान बूझ के तो नहीं मारा। तो अब ये फिर क्वेश्चन आता है कि हजरत मूसा पर किसके कत्ल का इल्जाम था, तो इजिप्शियन के कत्ल का इल्जाम था। ठीक हो गया, तो लिख लें कि अ, हजरत मूसा, हजरत मूसा वाज, बल्कि ऐसे लिख लें, एन इजिप्शियन वाज किल्ड बाय हजरत मूसा। एन इजिप्शियन, हाँ जी, वाज कि नहीं, एलिगेशन तो नहीं था, वो वाकई मार गया था, लेकिन हजरत मूसा की नीयत नहीं थी उनको मारने की। ठीक है, वाज किल्ड बाय हजरत मूसा, एलिगेशन नहीं था, वो वाकई मार गया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर दूसरे दिन ना फिर हजरत मूसा बाहर निकले, फिर वो जो इसराइली था ना वो फिर किसी और से लड़ रहा था, किसी और इजिप्शियन से। इसराइली ने फिर मदद चाहिए कि हजरत मूसा से कि मेरी मदद करें। हजरत मूसा ने कहा मुझे तो जो है ना वो तुम ही झगड़ालू दिखते हो, कल तो मुझसे लड़ रहे थे, आज तुम मुझसे लड़ रहे हो, तो मुझे तुमने वैसे ही मामू बनाया होगा, तो आप खुद ही अपना भुगतो, मैंने तो कोई नहीं नेड़े लगना। तो बहरहाल ये है कि वो जब नहीं नेड़े लगा तो उसी इसराइली ने जो है ना वो मुखबरी कर दी, मतलब शिकायत लगा दी उसको, फिरौन को, कि हजरत मूसा ने कत्ल कर दिया। जब शिकायत लगी, फिरौन को पता लगा, फिरौन ने कहा कि हजरत मूसा को गिरफ्तार करके ले आए मेरे दरबार में। तो जब उनकी गिरफ्तारी का हुक्म निकला तो अल्लाह का हुक्म आया हजरत मूसा को, आप जो है ना वो यहाँ से हिजरत करके तो दोबारा फलस्तीन चले जाएं। ठीक हो गया, बल्कि हिजरत करके मदियन चले जाएं, सॉरी। ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर हजरत मूसा ने इजिप्ट से हिजरत करके मदियन का रुख इख्तियार किया। ठीक है, तो हजरत मूसा माइग्रेटेड टू मदियन। अब ये यहाँ पे मैप पे देख भी लें कि मैं कहाँ की बातें कर रहा हूँ, ऐसे ही हवा में ना आप लोग समझते जाएं। ठीक है, तो ये देखिए ना, ये इजिप्ट है, ठीक है, ये मिस्र है, ये इजिप्ट है। ठीक हो गया, यहाँ पे मदियन है। ठीक हो गया, इस जगह पे ये जो छोटा सा मैंने बनाया है। और फिर क्या है कि हजरत मूसा जो है वो पहले इजिप्ट में थे, यहाँ से क्रॉस करके इन्होंने जाना था मदियन। ठीक हो गया, तो यहाँ से क्रॉस करके ये मदियन पहुंचे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो दरिया नील है वो यहाँ से विक्टोरिया लेक से निकलता है, ये नीचे यहाँ पे ये विक्टोरिया लेक है। यहाँ से ऊपर सूडान आता है, और सूडान से इजिप्ट आता है, और इजिप्ट से मेडिटेरेनियन सी में गिर जाता है। ये उसका रुख है दरिया नील का। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है दरिया नील है। ठीक है, ये इस तरफ सऊदी अरेबिया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, दरमियान में एक सी है जैसे रेड सी कहते हैं, ये रेड सी है, बहरा एमर। ठीक हो गया, तो ये सारी लोकेशन मैंने आपको बता दी। अब ये मदियन पहुंचे, हजरत मूसा जब मदियन पहुंचे तो वहाँ पे कुआं था, वहाँ पे कुछ पानी भर रहे थे लोग भी, और दो खवातीन भी पास खड़ी हुई थी। तो हजरत मूसा ने कहा सबको कि भाई साहब सब हट जाओ, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, तो लेडीज को पहले पानी भरने दिया जाए। तो वो फिर हजरत मूसा का रोब भी बड़ा था, जलाली नबी थे, सारे हट गए, तो उन लेडीज ने पहले पानी भरा। ठीक हो गया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा लेडीज को, उन्होंने घर जाके अपने वालिद को बताया। उनके वालिद ने हजरत मूसा को बुलाया, और हजरत मूसा के साथ अपनी एक बेटी का उन्होंने निकाह कर दिया। ठीक हो गया, और वो जो उनके वालिद, हाँ वो भी नबी थे, उनका नाम था हजरत शुएब। ठीक है, उनका नाम था हजरत शुएब। ठीक है, तो वो ये भी लिख लें कि हजरत शुएब का रिश्ता पूछा जाता है। ये मैं आपको कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि फिर इसमें एमसीक्यूज भी है ना। ठीक है, कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि कहानी से आपके जहन में रहे बात। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज क्या आता है कि हजरत शुएब और हजरत मूसा का आपस में क्या ताल्लुक था। एक तो हजरत शुएब नबी थे मदियन के, ठीक हो गया, और दूसरा हजरत मूसा के वो क्या बन गए, हजरत मूसा ससुर बन गए, और हजरत मूसा उनके क्या बन गए, दामाद बन गए। तो हजरत मूसा वाज द सन इन लॉ
ऑफ हजरत शुएब। बात समझ आ गई जी। हजरत शुएब, ये दोनों नबी थे। हजरत मूसा वाज द सन इन लॉ ऑफ हजरत शुएब। ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको जी। बेटी का नाम तो मुझे याद नहीं है, बारह इतने ही क्वेश्चन आता है कि हजरत शुएब और मूसा का रिश्ता क्या था। तो वो उनका रिश्ता जो है वो सन इन लॉ ये थे हजरत मूसा, और वो थे फादर इन लॉ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि लेकिन इनके पास हक महर था कोई नहीं। हजरत मूसा ने कहा मेरे पास तो हक महर कोई नहीं। तो हजरत शुएब ने कहा कोई नहीं, तो मेरी भेड़ बकरियां चराएं। ठीक है। तो फिर 8 साल या 10 साल, दो रिवायतें मिलती हैं कि हक महर के बदले में हजरत मूसा ने 8 साल या 10 साल हजरत शुएब की मवेशी जो है उनको उन्होंने देखभाल की, उनको चराया। ठीक हो गया। तो हजरत मूसा सर्व्ड द एनिमल्स ऑफ हजरत शुएब इन ल्यू ऑफ, यानी कि किसके बदले में, अ, हक महर। ठीक है। और कितने साल, 8 या 10, 10 ईयर्स, मोस्टली 8 ईयर्स। वैसे सब बाद रवायात में 10 साल भी है। ठीक है, 8 ईयर्स, 8 साल, फिर 8 साल मुकम्मल हुए। अब हजरत वो मूसा ने कहा मुझे माफ़ी दें। ठीक है, यानी कि मेरे तो 8 साल पूरे हो गए, हक महर पूरा हो गया, अब मुझे जाने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका हक महर पूरा हो गया, आप जाएं। अब वो वापस फिर मिस्र का उन्होंने रुख किया। देखें ना, अब दोबारा आपको मैं मैप पे ले जाता हूँ। तो मदियन से वापस उन्होंने रुख किया कहाँ का, मिस्र का। ये देखें, ये मैं अब मैप थोड़ा साफ करता हूँ। तो ये मदियन से वापस उन्होंने रुख किया किस साइड का, मिस्र का। तो ये मदियन से जब गुजरे ना, यहाँ पर पहुंचे इस जगह पे, तो यहाँ पे एक नुकीला सा आपको जो है ना वो लैंड नजर आ रही है। इसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, मैंने पहले ही बताया था शायद आपको। ठीक है, ये देखें ना, पेनिनसुला कहते हैं जिसके 3 तरफ पानी होता है। ठीक है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो यहाँ पे एक आपको पेनिनसुला नजर आ रहा है, सिनाई पेनिनसुला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वन, ये आपको नुकीला सा ना एक टुकड़ा नजर आ रहा है, दिस वन, ये जो मैंने सर्कल किया है। इजिप्ट, इजिप्ट के राइट साइड पे बिल्कुल, ये इजिप्ट का हिस्सा है, सिनाई पेनिनसुला। जिस नजर आ रहा है ये नहीं नजर आ रहा है, इसके 3 तरफ पानी है। ये एक तरफ पानी है, ये नीचे 2 तरफ पानी है, और इधर 3 तरफ पानी है। ठीक हो गया। तो ये पेनिनसुला है। जी नजर आ रहा है सबको। इजिप्ट के साथ एक छोटा सा टुकड़ा नजर आ रहा है, नुकीला सा। ठीक है। हाँ, इसे कहते हैं सिनाई पेनिनसुला, और यहीं पर कोहेतूर भी है। ठीक है, कोहेतूर जो है ना वो यहीं पर है। ठीक है, या इसको वादिय सीना भी कहते हैं, या वादिय तुआ भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर जब पहुंचे हजरत मूसा अपनी वाइफ को लेकर, तो सर्दियों की रातें थी। तो हजरत मूसा ने अपनी वाइफ से कहा कि ठंड बड़ी है, आप इधर बैठे हैं। वो दूर से मुझे ना कोई आग नजर आ रही है, तो मैं आग वहां से लेके आता हूँ। तो फिर मिल के रात इधर जो है वो हम सर्दियों की गुजार लेंगे, अदरवाइज तो सर्दी बहुत है। ठीक हो गया। तो हजरत मूसा गए कोहेतूर के पास। ठीक है, वो बेसिकली आग नहीं थी, वो वहां से ना आवाज आ रही थी एक ना दरख्त से। ठीक है। तो अल्लाह ताला वहां से कलाम कर रहे थे हजरत मूसा के साथ। ठीक हो गया। कोहे तूर पर, तो वहां से एक दरख्त से आवाज आ रही थी, और वो दरख्त जो है वो नूर से रोशन था। ठीक हो गया। तो उसी की रोशनी नजर आ रही थी हजरत मूसा को। तो जिस दरख्त से आवाज आ रही थी उसे कहते हैं शजरतुन निदा। शजरतुन निदा, बोलने वाला दरख्त। ठीक है, शजरा कहते हैं दरख्त को, निदा कहते हैं आवाज को। ठीक है, तो बोलने वाला दरख्त। तो वहां से एक दरख्त से आवाज आती थी जहां से हजरत मूसा जो है वो कलाम करते थे। इसलिए हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह ताला से कलाम करने वाला। ठीक हो गया। तो बहरहाल वहां से जब यहाँ पे पहुंचे शजरतुन निदा के पास, तो यहाँ पे दो मोजे अता हुए हजरत मूसा को। फिर हजरत मूसा जब कलाम करते थे ना, बातें तो दरख्त से करते थे। ठीक है, दरख्त से आवाज आती थी। तो फिर मूसा ने कहा कि या अल्लाह, मैं आपका दीदार भी करना चाहता हूँ, खाली कलाम का क्या फायदा, बातों का, मुझे अपने कोई, इतना ही मैं आपका दोस्त हूँ, तो मुझे अपना दीदार भी करवाएं। अल्लाह ताला ने कहा कि वो सामने देखो, वो जो जबले तूर आपको नजर आ रही है, जो वो तूर की, कोहे तूर की पहाड़ी थी, जबले तूर।
ठीक है। हजरत मूसा ने कहा वो सामने जो पहाड़ी है उसकी तरफ देखो, अगर तो वो मेरे नूर को बर्दाश्त कर गई तो फिर आप भी मुझे देख लोगे, और अगर वो ना बर्दाश्त कर सकी तो फिर आप भी नहीं देख सकोगे। हजरत मूसा ने जब देखा तो बिल्कुल हल्की सी तजल्ली जो है वो हजरत मूसा को दिखाई गई, वहां पे अल्लाह ताला ने अपने नूर की दिखाई, लेकिन वो पहाड़ वहीं पे रेजा रेजा हो गया और वो सुरमा बन गया। तो इससे ये हजरत मूसा भी वहां पे बेहोश हो गए, ठीक हो गया। लेकिन जब फिर होश में आए तो यहाँ पर दो मोर्जे अता किए गए हजरत मूसा को। उनके मोर्जे पूछे जाते हैं कि कौन से दो इम्पोर्टेंट मोर्जे जो हैं वो हजरत मूसा को अता किए। वैसे टोटल 9 मोर्जे अता हुए थे, ठीक है, तो लिख लें। टोटल 9 miracles was awarded to Hazrat Musa, in which two are famous। कौन कौन से? एक यदे बेजा, हाथ बगल में निकाल के बाहर करते थे तो चमकने लगता था, यदे बेजा। और दूसरा इनको यहाँ पे असा दी गई, ठीक है, असा, ठीक है, लाठी दी गई, ठीक है, जिससे काफी जो है वो लाठी काफी उससे जो है ना वो आप समझ लें कि उससे मोर्जे करती थी, ठीक हो गया। तो ये दो मोर्जे यहाँ पे अता हुए हजरत मूसा को। फिर ये दो मोर्जे यहाँ से लेके दोबारा कहाँ पे पहुंचे? इजिप्ट। फिर लेफ्ट साइड पे आपको पता है उसे कोई सीना के लेफ्ट साइड पे इजिप्ट है, मिस्र है, मैंने पीछे दिखाया भी है। तो दोबारा इजिप्ट पहुंचे तो फिरौन ने पहचान लिया। फिरौन ने कहा तुम तो वही नहीं जो इतने अरसा साल पहले जो है वो इधर से भाग गए थे। तो उन्होंने कहा मैं वही हूँ, अल्लाह पर ईमान ले आओ। तो फिरौन ने कहा कि नहीं, जो है ना मैं ज़्यादा बड़ा बादशाह हूँ। तो फिरौन ने अपने कोई जादूगर रखे हुए थे, उन्होंने कहा डराओ इनको। तो उन्होंने अपनी कुछ रस्सियाँ फेंकी हजरत मूसा को डराने के लिए, ताकि रोब कायम हो जाए फिरौन का, ठीक है। वो रस्सियाँ सांप सांप निकले तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कहा कि अपना असा मारो। हजरत मूसा ने फिर अपना असा मारा तो वो अजदहा बन गया, अजदहा बन के उन्हें निगल लिया। फिर कहीं वहां से ईमान ले आए, ठीक है। यहाँ जब ईमान ले आए तो फिरौन ने देखा कि अब ये मेरी सल्तनत को ले डूबेगा। तो फिरौन ने हजरत मूसा के कत्ल का हुक्म निकाला, ठीक है। जब कत्ल का हुक्म निकाला तो रातों रात अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि आप अपनी पूरी कौम को लेके, हजरत मूसा की कौम का नाम क्या था? बनी इसराइल। मैंने बताया ना ये हजरत इसहाक, इसहाक से आगे फिर जितनी भी कौम चली बनी इसराइल कहलाई। तो इनकी कौम का नाम बनी इसराइल था। बनी इसराइल वाज द नेशन ऑफ, कितना टाइम रह गया जी? 8 मिनट पड़े हैं। चलें ठीक है। बनी इसराइल, जब जब 1-2 मिनट रह जाए मुझे बताइएगा ताकि मैं वाइंड अप भी कर लूँ, ठीक है। तो ये बनी इसराइल इनकी कौम का नाम था। तो हजरत मूसा, यहाँ तक कहानी समझ आती है कोई नहीं आती? आ रही है, चलें ठीक है। तो बनी इसर हाँ जी, अली अरशद आपको भी आ रही है? आपको बोलना चाह रहे हैं शायद? अच्छा चलें ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब क्या नाम है, अब रातों रात अल्लाह ताला का हुक्म आया कि आप जो है अपनी पूरी कौम बनी इसराइल को लेके निकलें, ठीक हो गया। और हजरत मूसा जो है वो फिर बनी इसराइल को लेके निकले, और सामने फिर जो है जब निकले तो सामने आ गया समंदर, ठीक है। अब ये कौन सा समंदर था जो जिसमें रास्ते बने और जो इन्होंने अबूर किया? तो वो बातें याद रखनी है कि इनको जिस दरिया में इनका संदूक डाला गया था वो दरिया नील था, ये वाला, ठीक है, ये दरिया नील था। लेकिन ये तो दरिया नील में इनका संदूक रखा गया, लेकिन जब इजिप्ट से जाते हैं ना मिस्र की तरफ, सॉरी मिस्र से जब जाते हैं ना इधर फलस्तीन की तरफ, ये कोई सीना आ गया, इससे आगे ये फलस्तीन आ गया। तो दरमियान में ये वाला सी आ रहा है, ये देखें ना, ये कौन सा सी है? रेड सी है, ठीक है। ये रेड सी है, इसको जूम करके आप देखेंगे तो ये इसको बहेरा एमर कहते हैं, जो कि सऊदी अरब और अफ्रीका के दरमियान है, बहेरा एमर, ठीक हो गया। तो ये हजरत मूसा ने कौन सा सी क्रॉस किया? रेड सी। तो ये अक्सर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से अगर मिस्र से जाएंगे ना, ये कोहेसीना जाएंगे तो ये दरमियान में रेड सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो रास्ते बने। हजरत मूसा जब पहुंचे रेड सी के करीब तो उन्होंने आगे समुंदर नजर आया। तो कौम ने कहा कि आप कुछ करें, आगे तो समुंदर है, पीछे फिरौन है, ठीक है। तो अल्लाह से दुआ की हजरत मूसा ने। तो जब दुआ की तो अल्लाह ताला ने रेड सी में 12 रास्ते बना दिए। कितने रास्ते बनाए? 12, ठीक है। तो पूछा जाता है कि हजरत मूसा की जो कौम थी बनी इसराइल, उसके कबीले कितने थे? 12 थे, ठीक है। 12 चूंकि कबीले थे इसलिए रास्ते भी 12 बने, क्योंकि बड़ी वो ओतरी सी कौम थी, ठीक है। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी बड़े थे और बड़े उनके नखरे होते थे।
तो एक रास्ता बनता ना तो उन्होंने नखरे करने थे कि हमने तो अपने अपने रास्ते से जाना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इसलिए 12 रास्ते बना दिए ताकि वो नखरे ही ना करें। तो हर कौम फिर अपने रास्ते से गई, यानी कि उनकी कौम के अंदर 12 कबीले थे, हर कबीला फिर अपने रास्ते से गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 12 रास्ते बने। 15 पॉइंट क्या है कि हजरत मूसा, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सी क्रॉस किया, रेड सी। हजरत मूसा क्रॉस्ड क्रॉस्ड द रेड सी and his nation comprised of comprised of 12 tribes। ठीक है, 12 tribes and 12 paths were made in the Red Sea for his nation by Allah Almighty। Almighty। लो जी, अब रेड सी क्रॉस हो गया। रेड सी क्रॉस करके वो पहुंचे कहाँ पे, दोबारा कोहे सीना पे। मैंने बताया कि दरमियान में कोहे सीना आता था। ठीक हो गया, ये फिर दोबारा पीछे देख लें कि रेड सी जब क्रॉस किया तो वही सिनाई पेनिनसुला के पास पहुंचे, कोहे सीना के पास। जाना उन्होंने फ़लस्तीन था। ठीक है, ये फ़लस्तीन है इस जगह पे, ये फ़लस्तीन है, ये इजिप्ट है। ठीक है, यहाँ से ये रेड सी क्रॉस किया तो कहाँ पे पहुंच गए, ये अब वो नोकीला किनारा है। ठीक है, जिसे कोहतूर कहते हैं। तो ये पहुंचे कोहतूर पर। ठीक है, दोबारा तो हज़रत मूसा ने कहा बैठो, बैठ जाओ इधर, मैं दोबारा ज़रा अल्लाह से ना, अल्लाह मुझे बुला रहा है, मैं बातें करके हूँ कोहतूर पर। तो उन्होंने कहा क्या आपका अल्लाह कौन सा है, हमें भी तो कुछ दिखाएं। कोई अल्लाह है ही नहीं, आप ऐसे ही बस जाते हैं। हज़रत मूसा ने कहा कि आप बैठ जाओ, फिर मैं आपको कोई निशानी लेकर आऊंगा तो आपको यकीन आ जाएगा कि मेरा अल्लाह है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कितने दिनों बाद आएंगे, तो मूसा ने कहा मुझे अल्लाह ने कहा है कि 30 दिनों के लिए आओ। तो फर्स्ट टाइम जब दोबारा हजरत मूसा गए तो कितने दिनों के लिए अल्लाह ताला ने बुलाया, बुलाया 30 दिनों के लिए। ये सारा जितना भी वाक्य मैं आपको सुना रहा हूँ ना, ये कुरान पाक में सारा इसी तरह लिखा हुआ है, इसी डिटेल से। आप कुरान पाक की सूरत पढ़ेंगे ना, वो सूरह आई थिंक एराफ है या ताहा है। ठीक है, आई थिंक उसमें ये सारा वाक्य जो है ना वो डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर अल्लाह ताला ने फर्स्टली जो है वो हजरत मूसा को कितने दिनों के बुलाया, 30 दिनों के लिए। ठीक हो गया। अब 30 दिनों के लिए हजरत मूसा गए कोहे तूर पे दोबारा। अब अल्लाह ताला ने वो चूंकि उनको यकीन दिलाना था, अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे हजरत मूसा को एक किताब से नवाजा। और उस किताब का नाम क्या है जी, बताएं जी। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात। ठीक है। अल्लाह कॉल्ड द मूसा एट कोहे तूर एंड, अच्छा चलें फिर कल आगे से आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर कल मतलब मंडे को, वीकेंड हमारा ऑफ होगा। ठीक है। फॉर 30 days एंड ब्लेस्ड विद अ बुक। जी, वीकेंड ऑफ होता है। तोरा। ठीक है, तो तौरात जो है वो, हाँ जी, नहीं मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को कंसेप्चुअल लेक्चर्स का भी और इम्तियाज शाहिद की बुक का भी। चलें यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, अभी एक दो वाकयात और हैं हजरत मूसा के आगे। तो यहाँ तक इसको इनको आपने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेगी। जी, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है। चलें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।